नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज के विशेष मेहमान हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री तुलसी प्रसाद जी शर्मा, जो कि जलेसर जिला आगरा के रहने वाले हैं और 1958 से कोटा में आप शिफ्ट हुए हैं राजस्थान में, और आप रिटायर्ड हेल्थ इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। और वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य से आपका कई वर्षों पुराना संबंध रहा है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय शर्मा साहब से कि किस प्रकार से वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य से उनका परिचय हुआ और किस प्रकार से उनकी अनुभूतियां रही। आदरणीय शर्मा साहब, यह बात लगभग 1970 की है। 1970 की है, जब हम रावतबाटा में हेल्थ इंस्पेक्टर के पोस्टेड थे। वहाँ पर आचार्य जी का आगमन हुआ और वहाँ उनके अनुयायी काफ़ी थे। उन्होंने प्रथम बार वहाँ रावतबाटा के अंदर RAPP से कहते हैं, राणा प्रताप सागर बांध कहते हैं, वहाँ पर पधारे थे। वहाँ जब उनसे हमारा परिचय हुआ, मिले, तो उन लोगों ने हमारा परिचय दिया कि ये भी आपके गांव के पास के रहने वाले हैं गुरु महाराज। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो हमने कहा हम जलेसर के रहने वाले हैं साहब, और 1958 में हम कोटा आ गए थे और फिर 1970 में हम रावतबाटा में पोस्टिंग था हमारा। तो कि आप किससे परिचित हैं? तो हमने कहा पंडित महिलाजी शर्मा, रामाश्रम सत्संग मथुरा, जो मथुरा के डॉक्टर चतुर्भुज साई जी जो उनके संस्थापक थे रामाश्रम सत्संग के, उस सत्संग में हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। पंडित महिलाजी शर्मा हमारे गुरु भाई थे और हमारे साथ हमारे क्लास पर थे। वो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनका मार्ग ये उपासना का था, हमारा यज्ञ कराने का था। हम क्षेत्र तैयार करते थे और वो बीज डालते थे। और इतना अच्छा उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि मेरे गुरु के वो गुरु भाई थे, साथ साथ पढ़े थे। फिर उन्होंने मेरे बड़ा प्रेम भाव में पास मान लिया और मुझसे कहा कि कोटा के अंदर एक संस्था का स्थापना होगी, आप वहाँ आओ। तो हम उनके आदेश पर उनके साथ साथ कोटा आए थे। कोटा में जब प्रवचन हो रहा था तो हमसे उन्होंने कहा बेटे तुम सामने बैठ जाओ। जब हम उनके सामने बैठ गए तो उन्होंने प्रवचन आरंभ किया। यज्ञ के ऊपर बोल रहे थे वो, और बोलते बोलते यज्ञ से विषय से हटकर वो गुरु महिमा पर बोलने लगे। और बोलते बोलते बहुत देर तक मैं इतना उनसे प्रभावित हुआ उनके प्रवचन से, कि प्रवचन में इतना मिठास था उनके कि वो अपना बना लेते थे। कोई मेरे को तो ये आभास हुआ कि उनके पास अगर एक बार भी कोई बैठ जाए और गुरुदेव से बातें करने लगे तो उनका होके रहेगा। मैं भी उनका होके ही रहा। हालांकि मेरा संबंध मेरे गुरु से था, लेकिन मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। और मैंने अपने गुरु महाराज से भी ये बात कही कि सब आचार्य जी वो, अरे वो तो बहुत महान है। हमारे गुरु महाराज ने उनसे कहा अरे वो तो महान है, वो हम उनकी क्या तुलना कर सकते हैं, हम तो उनके अनुयायी हैं। लेकिन फिर भी आचार्य जी ने मेरे गुरु की तारीफ की, इस तरह तारीफ की कि वो महान है। हम उनके लिए क्षेत्र तैयार करते हैं, वो बीज डालते हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा तुम वास्तव में अपने मार्ग पर ठीक चल रहे हो और उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है। और जैसे कि उन्होंने प्रवचन दिया था, वो कह रहे थे मुझसे कि तुमने सामने बैठ के मुझे चेंज कर दिया, और कहा मैं हवन पर बोल रहा था और तुमने गुरु महिमा, और विषय भी वास्तव में उनका गुरु महिमा का था। वो यज्ञ के पर बोलते थे, लेकिन जब गुरु पर बात आती थी तो गुरु महिमा पर इतना आदर्श उनका प्रवचन था कि उसका कोई सानी नहीं था। जब कभी भी हमारी उनसे दर्शन होते थे तो हाथ पकड़े के बैठा लेते थे और इस तरह मधुर वाणी में बात करते थे कि परवश आंख में आंसू आ जाया करते थे। वो मीठी मीठी बातों से
इतना हमें प्रभावित करते थे, हमें आभास ही नहीं होता था कि ये महापुरुष है, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा संबंध हो गया था जैसे बाप बेटे का होता है। ये उनकी क्या कहा जाए उनके बारे में, वो एक महान थे। कोई कुछ शब्द भी हमारे पास नहीं है, क्यों कि सूर्य को क्या कोई प्रकाश दिखाया, वो सूर्य थे, बड़ी कृपा थी। और हम भी आज अनुभव करते हैं, हमने अपने जीवन में किया कुछ नहीं, लेकिन इन महापुरुषों का आशीर्वाद ही हमको मिला, जो हमारा संबल है और हमारा जीवन धन्य हो गया। हम सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद आदरणीय श्री तुलसी प्रसाद जी शर्मा साहब। धन्यवाद। आदरणीय तुलसी प्रसाद जी शर्मा साहब का के सुपुत्र श्री राजेश शर्मा जी का कल नेत्र ऑपरेशन हुआ था, और इसी दौरान इनसे चर्चा करने का, आत्मीयता पूर्वक चर्चा करने का सुयोग मिला। और बातों बातों में आदरणीय श्री तुलसी प्रसाद जी शर्मा ने बताया कि किस प्रकार से गुरुदेव पंडित श्रीनाथ आचार्य से इनका जुड़ना हुआ था, और किस प्रकार से इनकी जीवन यात्रा आध्यात्मिक सत्संग में आध्यात्मिक पुरुषों के सानिध्य में चलती रही। तो ये अनुभव आपके बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रशंसनीय हैं, बहुत ही मार्गदर्शन देने वाले हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप 84 ईयर्स 84 बसंत पार कर चुके हैं, और ईश्वर से मैं मेरी प्रार्थना कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और हम सभी को मार्गदर्शन देते हुए चलें। धन्यवाद, नमस्कार। एक बात और कहना चाहूंगा इस बारे में आपसे, कि वो उनका एक बहुत बड़ी लाइन थी, वो सब थे बोलते थे कि कोई अदृश्य शक्ति है वो उनसे काम करा रही है, उसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है, उसी का नाम माँ है। वो काम करा रही है, हमारे बस की बात नहीं है हम कुछ कर सके, वो उस अदृश्य शक्ति से ही काम होता है, और वो किसी को ये उपलब्ध हो पाती है। बिल्कुल, ये बात बोलते थे हरे पुण्य। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुदेव का हिमालय वासी सत्ता से उनका सानिध्य रहा था, और वो उसी के मार्गदर्शन में उन्होंने देश और विश्व भर में गायत्री परिवार की स्थापना की, और गायत्री को गंगा की तरह जन जन तक पहुंचाया। धन्यवाद, नमस्कार।